अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने जो है वो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का नेक्स्ट जो है वो टेक्निक पढ़नी है। एक है मेटेलिक कोटिंग, यानी आप क्या करते हो कि एक मेटल लेते हो, यानी सपोज़ आयरन ही है, तो आप उसके ऊपर आयरन जो है उसकी कोरोजन हो जाती है, जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि एक ऐसा मेटल उसके ऊपर कोट करवा देते हो, जिस तरह पेंट होता है ना, पेंट की कोटिंग हम दीवार के ऊपर करवा देते हैं, इसी तरह आप मेटल के ऊपर उस दूसरे मेटल की क्या करते हो, कोटिंग करवा देते हो। उससे क्या होता है कि वो मेटल जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है, किससे, कोरोजन से। मेटेलिक कोटिंग ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, प्रिवेंशन का कोरोजन से। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरोजन ऑफ मेटल एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन इज़ कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल्स। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स यानी ऐसे मेटल्स जिन जो कोरोड नहीं होते, जिन पे जो मॉइस्चर या एयर के साथ इन कांटेक्ट आ भी जाएँ तो उनकी कोरोजन नहीं होती, उनको बोलते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे जिंक है, स्टेनस है, क्रोमियम है, ठीक है। तो जब आप इसको कोट करते हो आयरन के सरफेस के ऊपर तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री। इसको फूड इंडस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेयर फूड इज टिन पैक्ड, द कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट अ लॉन्गर लाइफ। मेटेलिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक मैथड्स, ठीक है, यानी एक फिजिकल मैथड होगा, एक केमिकल मैथड होगा, ठीक है। और जैसे आप टिन पैक्स देखते हो अक्सर, अगर आप कभी कोई भी टिन पैक जो है वो निकालो तो आप देखोगे उसके अंदर की तरफ जो है ना वो सिल्वर सिल्वर कलर की कोटिंग हुई होती है, ठीक है। वो क्या होता है, वो टिन होता है, उसके ऊपर जिन्होंने कोट करवाया होता है, ताकि जो भी आपके पैकेट के अंदर जो आपका जो कैन है उसके अंदर अगर लिक्विड कंटेंट आयरन के साथ इन कांटेक्ट ना आए, क्योंकि अगर लिक्विड कंटेंट आयरन के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो फिर क्या होगा, उसकी कोरोजन हो जाएगी, इसलिए उसके अंदर क्या करते हैं, टिन की कोटिंग करवा देते हैं। फिजिकल मेथड्स में आपके पास जो है सबसे पहला मेथड गैल्वेनाइजिंग का है और टिन कोटिंग का। दो मेथड्स हैं इसके अंदर, एक है जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग और दूसरा है टिन कोटिंग। ये जो गैल्वेनाइजिंग वाला मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर जो है वो आ जाता है कि गैल्वेनाइजिंग क्या होती है। गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है कि आप जिंक की कोटिंग करवा देते हो आयरन के ऊपर और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये क्या है, गैल्वेनाइजिंग। दिस प्रोसेस, अब ये होता कैसे है, इसके ऊपर मेथड की हेडिंग दे दें। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ एंड देन हीटिंग इट। यानी आप एक क्या करते हो, एक आप बीकर ले लेते हो, उसके अंदर आप जिंक क्लोराइड डाल देते हो। जिंक क्लोराइड क्या है, जिंक का सॉल्ट है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जो आप जिस भी मेटल की आपने आयरन की सपोज आपने करवानी है ना कोटिंग, तो आप क्या करते हो कि उस मिक्सचर के अंदर, उस बीकर के अंदर आप अपना वो आयरन का पीस जो है वो डिप कर देते हो। डिप करने के बाद क्या होता है कि आप उसको बाहर निकाल के हीट करते हो। जब हीट करते हो ना तो वो जो कोटिंग होती है जिंक की, जिंक क्लोराइड बेसिकली सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट जो है ना वो उसके ऊपर क्या करता है, हीट करने से फिक्स हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस आयरन शीट इज़ रिमूव्ड, उसके बाद आप आयरन शीट को रिमूव करते हो, उसको रोल करते हो मोल्टन जिंक मेटल के बाद के अंदर और फाइनली क्या करते हो, एयर कूल करवाते हो, ठीक है। यानी आपने क्या किया, सबसे पहले जिंक क्लोराइड का सॉल्ट लिया, उसके अंदर आपने अपने आयरन को डिप करवाया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको किया हीट। हीट करने के बाद आपने दोबारा से जिंक जो था मेटल वो मोल्टन फॉर्म में लिया और उसके ऊपर आपने जो आपका आयरन का पीस था उसको रोल करवाया। रोल करवा के आपने उसको जब एयर कूल किया तो वो क्या हुआ कि उसके ऊपर जिंक की जो कोटिंग थी वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। एडवांटेज क्या है, इसके ऊपर एडवांटेज की हेडिंग देखिए। जो एडवांटेज है गैल्वेनाइजिंग का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि गैल्वेनाइजिंग की एडवांटेज क्या है कि जिंक जो है वो आयरन को प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। अगर उसकी कोटिंग रिमूव हो भी जाए, यानी समहाउ अगर कोटिंग रिमूव हो भी जाए ना, आयरन के ऊपर से जिंक उतर भी जाए, तो भी उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो इस तरह से होता है जिंक का कि वो उसको जंग नहीं लगने देता, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास टिन कोटिंग का, कि टिन कोटिंग किस तरह से आप करवाते हो। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ द क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन। मेथड क्या है इसका, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आयरन की शीट लेते हो, उसको मोल्टन टिन के अंदर डालते हो और फिर उसको हॉट रोलर्स के ऊपर से गुजारते हो। हॉट रोलर्स पता है किस तरह के होते हैं, इस तरह दो व्हील्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आपने कभी कपड़े बनने वाली फैक्ट्रीज़ में गए हो तो उसके अंदर दो रोलर्स टाइप की चीज़ होती है और उसके अंदर से कपड़ा जो है ना वो निकल रहा होता है, उनको बोलते हैं रोलर्स। इसी तरह जब आप टिन जो है उसके टिन बाथ के अंदर पहले अपना आयरन डालोगे और उसके बाद उसको रोलर्स के अंदर से गुजारोगे। वो रोलर्स चूँकि गर्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस टिन को उसके ऊपर फिक्स करवा देते हैं। सच शीट्स आर यूज इन द बेवरेज एंड फूड इंडस्ट्रीज़। बेवरेज आपके पास जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उनको बोलते हैं बेवरेजेस, ठीक है। और फूड की जो कैंस होती हैं, ठीक है, उनमें आप यूज़ करते हो
द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन एज लॉन्ग एज इट्स प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। टिन सिर्फ तब तक प्रोटेक्ट करता है आयरन को जब तक टिन उसके ऊपर कोटेड रहता है। जहाँ ज़रा से भी उसकी स्टेनिंग हो जाएगी या फिर टिन उतर जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, आयरन को जंग लगना शुरू हो जाएगा। वंस इट इज़ ब्रोकन, एक दफ़ा अगर वो उतर जाती है टिन की कोटिंग, आयरन जो है वो एयर और वाटर से एक्सपोज हो जाता है, तो गैल्वेनिक सेल स्टैब्लिश हो जाएगा और आयरन क्या होगी, उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया।